नमस्कार, मैं तुर्दवाई पांडे। सुल्तानपुर या आपका यूपी हत्या या लूट में नंबर 1 है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति, इनके ही अधिकारी नहीं चाहते कि सरकार की छवि अच्छी हो। लगातार घटनाएं हो रही हैं, फिर भी ना ट्रांसफ़र है, ना इनको कहीं कोई कार्रवाई हो रही है और लगातार हत्याएं हो रही। सुल्तानपुर में लूट कांड, अमेठी में छिनैती, लूट मार, ये कभी बंद ये नहीं हो रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। गोसाईगंज सुल्तानपुर सर्राफा लूटकांड के 24 घंटे बाद तक पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की। पीड़ित कारोबारी ने सुबह 11:30 बजे से द्वारिकागंज चौकी में तहरीर दे दी, लेकिन दिन भर दौड़ाया गया, बार बार घर से चौकी बुलाया गया और तहरीर बदलने का दबाव बनाया गया। कारोबारी के मना करने से शाम 7 बजे तक केस नहीं लिखा गया। व्यापारियों के आक्रोश के चलते रात 9:15 बजे अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। भरतीपुर निवासी सुरेश सोनी को बुधवार की देर शाम उनके गांव के पास कार सवार बदमाशों ने घेर लिया था और जानलेवा हमला करके लगभग 25 लाख के जेवरात लूट लिए थे। बृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी के साथ द्वारिकागंज चौकी पहुंचे और तहरीर दी, जिसमें उन्होंने 25 लाख के जेवरात लूटे जाने की बात लिखी है। तहरीर देने के बाद वह घर चले गए। व्यापारी नेताओं ने बताया कि सुरेश को 2 बार चौकी बुलाया गया और तहरीर बदलने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने मना कर दिया, इसलिए केस नहीं लिखा गया। तहरीर बदलवाने के लिए 2-3 बार पुलिस वाले ने उनके घर गए, लेकिन सुरेश राजी नहीं हुए। सिर में चोट लगे होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने कहा कि लूट कांड में मुकदमा न लिखा जाना स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। ऐसी बड़ी घटनाओं में तत्काल FIR दर्ज न करना अति शिथिलता है। इस मामले में शिथिलता बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक व उच्च अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जल्द ही वारदात का होगा खुलासा। लूट कांड के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ में हैं। जल्द ही वारदात का राजफाश किया जाएगा। प्रधानी की रंजिश को लेकर भी एक बात सामने आई है। सोमेन वर्मा पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा? चारों के हाथों में थे असलहे। पीड़ित सराफा कारोबारी सुरेश सोनी ने बृहस्पतिवार को लूट का पूरा घटनाक्रम बताया। सुरेश के मुताबिक बदमाश सफ़ेद रंग के कार से आए थे। कार से 4 बदमाश उतरे थे। चारों के हाथ में असलहे थे। इनमें से एक बदमाश गोरा और दुबला पतला था। 3 बदमाश हट्टे कट्टे थे। उनकी बाइक में एक बैग टंगा था और एक डिग्गी भी थी। बदमाश जब डिग्गी तोड़ने शुरू किया, सुरेश ने विरोध किया, जिस पर बदमाशों ने उनके सिर पर तमंचे की बट से लगातार कई बार वार किए। उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया। वह किनारे हो गए। इस बीच बदमाश दोनों बैग लेकर कार में बैठ गए। उन्होंने जब शोर मचाया तो बदमाशों ने उन्हें कार से कुचलने का भी प्रयास किया। बाबूगंज बाजार के CCTV कैमरे में दिखी कार। पुलिस ने बृहस्पतिवार को भरतीपुर बाजार, सुधनापुर, बाबूगंज बाजार, नटौली चौरा समेत अन्य स्थानों पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली है। बाबूगंज बाजार के पास लगे एक कैमरे घटना में प्रयुक्त कार की हल्की सी झलक दिखाई दी। हालांकि नंबर स्पष्ट नहीं हो सका। बाबूगंज के जिस रास्ते से कार गुजरती दिखी वह अयोध्या जिले को जाता है। व्यापारियों में रोष आंदोलन की चेतावनी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सराफा कारोबारी से लूट की घटना काफ़ी निंदनीय है। सभी पुलिस अधिकारियों से बात की गई है। इस मामले में 100% व्यापारी का सामान बरामद होना चाहिए। सीमावर्ती जिलों में असलहे आ रहे हैं। 72 घंटे का समय दिया गया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। पड़ोसी जिले में खोजबीन कर रही है पुलिस। सराफा कारोबारी के साथ सरेआम हुई लूट की वारदात में पुलिस की एक टीम पड़ोसी जिले अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर भी लुटेरों की तलाश कर रही है। सर्विलांस टीम ने घटना स्थल पर आसपास के एरिया के कई नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। इनसे भी लुटेरों की लोकेशन पता की जा रही है। देखेंगे रिपोर्ट।